अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है तो पुरानी, लेकिन ये है कि रिक्वेस्टेड अभी तक रिक्वेस्ट जो है वो आ रही हैं और रिक्वेस्टेड वीडियो है। और शाम शर्मा शो की मेल्ट डाउन अगेंस्ट बीसीसीआई एक्सप्लेन्ड। और अभी वीडियो देखते रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुदरी, मेरे साथ हैं मलिक शकलार इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है। कल फाइनल होने वाला है, तो ऑल द बेस्ट सबसे पहले टू टीम इंडिया। लेकिन फाइनल के पहले कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ओपिनियंस आ रहे हैं टीम इंडिया पे और खासकर बीसीसीआई पे। कुछ गोरे करंट और फॉर्मर क्रिकेटर्स इंडिया को अटैक कर रहे हैं और मॉक कर रहे हैं, इंडिया को डिक्टेटर बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बीसीसीआई की अनफेयरनेस के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। माइकल वॉन तंज कर रहा है। अब बताइए यार, अंग्रेज इंडिया के पावर को देख के रो रहा है और आप बोल रहे हो कि अच्छे दिन कब आएंगे। एक्स क्रिकेटर्स बड़े परेशान है बीसीसीआई से। The arrangements of playing are farcical. It's laughable. पाकिस्तानी तो भैया बचपन से ही नाराज चल रहे हैं बीसीसीआई से। अब ये सब देख के देखिए बीसीसीआई क्या सोच रहा होगा। Oh, the tears of unfathomable sadness. Yummy, yummy, you guys. That's all. तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि इंडिया और बीसीसीआई पर पूरी दुनिया के इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं। इतने आंसू की इन आंसुओं को अगर हार्नेस कर लिया जाए तो जैसलमेर को सुंदरबंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। बड़ा सिंपल लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है इसके पीछे, तो आइए देखते हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड पढ़ा। तो देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम अनबीटन रहते हुए अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी है, टच वुड। और देखिए, पाकिस्तान वही है जहां उन्हें होना चाहिए, यानी टूर्नामेंट के बाहर। या तो विन है या तो लर्न है। तो या तो विन है या तो लर्न तो है। यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। और जब से पाकिस्तान बाहर गई है तब से पाकिस्तानियों का तो यार माता मना हुआ है। पाकिस्तानी बीसीसीआई पे चढ़े हुए हैं कि भाई बीसीसीआई का बड़ा अनफेयर एडवांटेज है। एक आर्टिकल किसी अंग्रेज ने लिखा तो उसके अंदर यही था कि उस अंग्रेज ने ये लिखा था कि जनाब ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपनी मर्जी से ग्राउंड होता है, ड्रॉज अपनी मर्जी से सेटअप करते हैं कि आखिरी में इनके मैच हो ताकि उनको रन रेट का भी पता चल जाए। ये सारी चीजें उसने लिखी हैं। मगर मैं इन सब नासिर हुसैन वगैरह जिन्होंने भी ये बातें की हैं, मैं उनको कहूंगा आपने इतनी देर में क्यों की है? जब ये झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान लड़ रहा था, उस वक्त आप सबको बोलना चाहिए था। तो भैया 90s में आपकी इकोनॉमी हमसे आगे चल रही थी, भूखे नंगे होने के लिए हमने बोला था आपको। पाकिस्तानियों का देखिए मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था। कुछ लोग कहते हैं कि बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डरता है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ अनफेयर बिहेवियर कर रहा है। इंडिया तो वैसे ही टॉप पे, पाकिस्तान सेकंड पे आ जाएगा। जब पाकिस्तान सेकंड पे आएगा तो पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा हो जाएगा सीना चौड़ा करके। हाँ भाई, अब बताओ उसकी वजह यह है कि इनके पास जो आईसीसी की तरफ से पैसा जाता है उतना ही या उससे थोड़ा सा कम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाना लग जाएगा। शाहिद अफरीदी साला तंज कर रहा है। उनकी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए। कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रेवल नहीं किया। तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। इंजमाम उल हक परेशान है, बाकी बोर्ड से भीख मांग रहा है कि आईपीएल को बॉयकॉट करना चाहिए, तभी बीसीसीआई को अकल आएगी। इनके 3-4 प्लेयर यहाँ आ गए हैं कमेंट्री करने के लिए भारत में। इनके घर में थोड़ा आटा आ गया है तो अब बहुत चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं लोग। कुछ भारत के गद्दार भी हैं जो चाहते हैं कि फाइनल में इंडिया हार जाए। और चलिए, किसी पाकिस्तानी ने फाइनली सच तो बोला। बिल्कुल फेयर नहीं है, बिल्कुल सरासर ज्यादती है और उसमें आईसीसी की वीकनेस है। वो कमजोर हैं, वो इंडिया के सामने कुछ नहीं बोल सकते, पैसा बोलता है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इसमें न्यूजीलैंड ने कुछ नहीं बोला, जो कि फाइनल में है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाकी सारे गोरे और पाकिस्तानी न्यूजीलैंड की तरफ से पूरा हाय तौबा मचा के रखा हुआ है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो खेलने की आइटिनरी है, खेलने का जो सेटअप है, ये सब कुछ टूर्नामेंट शुरू होने के पहले डिसाइड हो चुका था। ये जो रुदाली इस समय पे चल रही है, ये उस समय पे करनी चाहिए थी। इतनी ही परेशानी है आपको अगर बीसीसीआई से, तो उस समय टूर्नामेंट को बॉयकॉट करके निकल जाना था छोड़ के। लेकिन टूर्नामेंट भी खेलना है, क्योंकि भैया माल तो टूर्नामेंट खेल के ही कमाया जा सकता है ना। इंडिया अगर इतनी दादागिरी कर रहा है तो टूर्नामेंट के पहले ही बॉयकॉट करके निकल लो यार। और बाय द वे, ये कराची टू दुबई के लिए इतना दुखी हो रहे हैं। कराची टू दुबई की जो डिस्टेंस है, इट इज लेस देन दिल्ली टू चेन्नई, इट इज लेस देन पर्थ टू सिडनी।
ये कह रहे हैं कि एक देश में ही सब कुछ करना चाहिए था। अभी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको इंडिया से खेलने के लिए दुबई जाना पड़ता है, तो परफॉर्म कैसे करेंगे? भैया ये एनर्जी तब कहां थी जब 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज हुई थी और उसका होस्ट साउथ अफ्रीका था, और साउथ अफ्रीका ने सारे मैचेस सेंचुरियन में खेले थे। श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरियन में, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरियन में, इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरियन में, और यहां तक कि फाइनल भी सेंचुरियन में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचती तो वो भी उनको सेंचुरियन में ही खेलने को मिलता। उसके ऊपर से देखिए, इंडिया ने बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान में जाकर खेलना एक मैसिव सिक्योरिटी इशू है, और सेकेंडली एथिकल ग्राउंड्स पे भी हम पाकिस्तान में जाके खेलना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान सालों से क्रॉस बॉर्डर टेरर कर रहा है इंडिया के खिलाफ। इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल और इंडियन सिविलियंस को टारगेट करके मारा जाता है। और ये बात याद रखिए आप कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के साथ टूर्नामेंट्स खेलने से मना कर दिया था, ये बोल के कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स और वुमेन्स राइट्स बड़े खराब हो रखे हैं। इंग्लैंड भी यही बोल रहा था। तो मैं ऑस्ट्रेलियंस और अंग्रेजों से पूछना चाहता हूं कि आप देख लीजिए जाके हर साल सिंध में यंग हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स की हालत देख लीजिए। आप देखिए जाके कि हर साल पाकिस्तान में सिखों के साथ क्रिश्चियंस, शियाज और अहमदिया के साथ क्या हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स की क्या हालत है, जाकर जरा देख लीजिए। और उसके बाद आके इंडिया को लेक्चर कीजिए कि पाकिस्तान में इंडिया को जाके खेलना चाहिए कि नहीं। पाकिस्तान के साले बहुत सारे रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स ओपनली क्लेम करते हैं कि वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं भारत के साथ, और भारत के काफिरों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। आप जरा सोचिए, क्या आप कभी भी उस कंट्री में ट्रैवल करेंगे जहां के लोग ऐसे क्लेम्स करते हैं आपके खिलाफ? अगर आईसिस ने 10 ऑस्ट्रेलियन आर्मी मेंबर्स का गला काट दिया होता तो क्या ऑस्ट्रेलिया वाले तैयार हो जाते कि भाई ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, आईसिस के साथ हम फुटबॉल टूर्नामेंट खेलेंगे जरूर? ये पाकिस्तान इसी तरह के काम हर महीने इंडिया के साथ कर रहा है। ऊपर से यार इंडियन टीम को छोड़िए, श्रीलंका की टीम जिसका पाकिस्तान के साथ कोई लफड़ा भी नहीं है, साले वो भी सेफ नहीं थे जब खेलने के लिए गए थे। वो उनकी टीम बस के ऊपर अटैक हो गया था। उसके ऊपर से जब अभी करंट चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी पाकिस्तान में, उस समय पर वेस्टर्न पाकिस्तान में एक मैसिव आतंकी अटैक हुआ है स्टेडियम से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर। तो व्हाट द हेल मेक्स यू थिंक दैट द इंडियन प्लेयर्स आर गोइंग टू बी सेफ देयर? यार आप तो अर्जुन कपूर से भी ज्यादा डिल्यूजनल हो, जो बोलता है कि भैया बॉयकॉट कर दो मेरी मूवी, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अबे तेरी मूवी देख कौन रहा है यार जो बॉयकॉट करेगा? ये जो गोरे कर रहे हैं ना, ये लिटरली ये फैमिली गाय वाला मीम है। गोरा करे तो ठीक है, नॉन गोरा इंडियन करे तो बहुत गलत है। और देखिए आज ये लोग दुखी इसलिए है ना क्योंकि बीसीसीआई बहुत पावरफुल हो गई है, इन सबके क्रिकेट बोर्ड से बहुत पावरफुल हो गई। आज बीसीसीआई का नेटवर्थ इज मोर देन ऑल द अदर क्रिकेट बोर्ड्स कंबाइंड। 2024 तक बीसीसीआई की नेटवर्थ नियरली 19,000 करोड़ यानी $2.25 बिलियन तक पहुंच चुकी है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में बीसीसीआई ने 4,500 करोड़ का सिर्फ टैक्स भरा था। बीसीसीआई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से 28 गुना ज्यादा अमीर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कंपैरिजन तो रहने ही दो यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो हालत वैसे भी उस मिडिल क्लास वाले बंदे जैसी है जो आने वाले पैसों से पुराना ईएमआई कैसे चुकाए इसी चक्कर में लगा रहता है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। BCCI also has the most valuable cricketing audience in the world, यानी 1.4 बिलियन इंडियन क्रिकेट फैंस। तो BCCI इतना वैल्यूएबल क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, ये इंडिया की गलती थोड़ी है। जैसे सिलिकॉन वैली दुनिया की सबसे लुक्रेटिव जगह है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, ये अमेरिका की गलती थोड़ी है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका ने स्मार्ट डिसीजंस लिए थे और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था इन्वेस्टमेंट्स करके कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट कहीं और जाने के बजाय सिलिकॉन वैली आना चाहे। वैसे ही बीसीसीआई का भी यही एडवांटेज है, उन्होंने भी स्मार्ट डिसीजंस और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और अपने मार्केट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया है ताकि वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बन सके। आज दुनिया भर के क्रिकेटर्स चाहते हैं कि वो इंडियन प्रीमियर लीग में आके खेलें। आईपीएल इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी मनी मेकिंग मशीन है। 510 मिलियन लोग आईपीएल को देखते हैं। वर्ल्ड कप की फाइनल की व्यूअरशिप कभी कभी आईपीएल के एक नॉर्मल मैच से कम पड़ जाती है। ये सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है, इट्स अ मल्टी बिलियन एंटरटेनमेंट इवेंट। आईपीएल की मीडिया राइट्स की लेटेस्ट डील वाज 50,000 करोड़। और अगर ये ग्रोथ ऐसे ही चलता रहा ना आईपीएल का और इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती रही धीरे धीरे, तो आईपीएल, एनएफएल और यूएफए चैंपियंस लीग जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस को भी पीछे छोड़ देगा। फॉरेन प्लेयर्स अपनी नेशनल ड्यूटीज को स्किप करके आईपीएल में खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि भैया 2-3 महीने में आईपीएल में जितना माल कमाया जाएगा ना, उतना साल भर नेशनल टीम के लिए खेलने में नहीं कमा सकते। अब तो विमेंस आईपीएल भी आ गया है जो अगले 5 सालों में एक और मल्टी बिलियन डॉलर प्रॉपर्टी बनने वाला है। और पीएसएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो तो साला बिग बॉस के बजट से कम है। तो इंडिया इज नाउ द सिलिकॉन वैली ऑफ क्रिकेट। और इसीलिए अलग अलग देशों के एक्स प्लेयर्स और क्रिकेटर्स बड़े नाराज हो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया बीसीसीआई बड़ी अनफेयर है इनके साथ। ये बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड जितना भी फेयरनेस की बात कर रहे हैं ना, सब बकवास है क्योंकि इन सबको पता है
और आपको भी पता होना चाहिए कि असली दुनिया में फेयरनेस सिर्फ फेस क्रीम के एडवर्टाइजमेंट तक लिमिटेड होती है। Fair and Lovely is now Glow and Lovely. फेयरनेस की बात करनी है ना इनको, तो जरा बीसीसीआई की जर्नी देखते हैं और देखते हैं कि इस बीसीसीआई की जर्नी में कितनी फेयरनेस दिखाई है दूसरे क्रिकेटिंग बोर्ड्स ने बीसीसीआई की तरफ। और बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है हमको, 1980s की ही बात करते हैं। 1980s में बीसीसीआई इतना गरीब था कि कपिल देव और वर्ल्ड कप विनिंग टीम को तब बीसीसीआई सिर्फ 1500 रुपीज पर मैच की फीस दे पाती थी, और 50s, 60s, 70s में तो और भी कम था ये। उसमें भी अगर टेस्ट मैच पूरे 5 दिन नहीं होता था, टेस्ट जल्दी खत्म हो जाता था या रेन का इशू रहता था, 1-2 दिन पहले खत्म हो जाता था, तब पर डे के हिसाब से टीम को पैसे दिए जाते थे। पूरे टेस्ट मैच के लिए दिए भी नहीं जाते थे। लॉन्ड्री अलाउंस बचाने के लिए प्लेयर्स अपने क्लोथ्स खुद वॉश किया करते थे। और 1983 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में चल रहा था, जो वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच फाइनल हुआ था। उसी टाइम पर इंडिया के एक यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे किसी ऑफिशियल काम से लंदन में आए हुए थे और फाइनल भी लंदन में हो रहा था। तो रे साहब ने अपनी और अपनी वाइफ के लिए 2 टिकट्स का रिक्वेस्ट किया बीसीसीआई से। बीसीसीआई ने कहा ठीक है, हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बात करते हैं, 2 टिकट तो मिल ही जाएंगे। बीसीसीआई ने जब 2 टिकट्स की रिक्वेस्ट की, तब 2 टिकट्स के लिए आईसीसी और ईसीबी ने मना कर दिया था। और ये बात बीसीसीआई के उस समय के प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे को बहुत चुभी थी। और जब 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती और वर्ल्ड कप लेके इंडिया आई, तब बीसीसीआई के पास उनको रिवॉर्ड करने भर के पैसे नहीं थे। तब तो किसी क्रिकेट बोर्ड ने उनकी मदद नहीं की कि भाई इंडिया बड़ा गरीब देश है, हम अंग्रेजों की वजह से ही ये लोग गरीब हुए हैं, हम ही ने इनका सारा पैसा लूटा है, इट इज वेरी अनफेयर। तो जरा फेयरनेस के नाम पे इन इंडियन क्रिकेट टीम को थोड़े पैसे दे देते हैं ताकि दे कैन एक्चुअली पे देयर ओन प्लेयर्स। ये तो किसी ने नहीं किया उस समय पे। उस समय तो अनफेयरनेस की बात नहीं हो रही थी। तब जाके लता मंगेशकर सामने आई, एक कॉन्सर्ट रखा गया, जिस कॉन्सर्ट की वजह से थोड़ा पैसा कमाया गया और तब जाके प्लेयर्स को 1-1 लाख रुपए दिए गए। वर्ल्ड कप जब से स्टार्ट हुआ था 1975 में, तब से लेके 1983 तक 3 वर्ल्ड कप्स हुए थे। तीनों वर्ल्ड कप्स ब्रिटेन में हुए थे। चेयरमैन ऑफ ईसीबी, जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था, वो ऑटोमेटिकली उस समय पे चेयरमैन ऑफ आईसीसी बन जाता था। सारे स्टेडियम में जितने भी बॉक्स सीट्स हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव लेवल सीट्स, दे वर रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। गड्ढे में जाए तुम्हारा अनफेयरनेस साले। और 1983 के बाद वो 2 टिकट वाली बात जो बीसीसीआई के चेयरमैन को चुभी थी, उन्होंने कसम खाई थी कि अगला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में नहीं होने देंगे। उन्होंने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस किया, अपने साथ किया कि इंग्लैंड की मोनोपोली इस वर्ल्ड कप पे खत्म करनी है। तो अगला जो वर्ल्ड कप था 1987 का, जब उसकी वोटिंग हुई थी, तो फाइनली इंडिया के फेवर में वोट आया। तब जाके 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ। ये दादागिरी हुआ करती थी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, जो अब फेयरनेस की बात कर रहे हैं साले। और जब इंडिया में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज भी हुआ था, तब भी बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक्चुअली वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर सके। थैंकफुली उस समय पे रिलायंस के धीरू भाई अंबानी सामने आए और उन्होंने अपने 6 करोड़ रुपए डाले कि ठीक है भाई, ऑर्गेनाइज करो, इसका नाम रिलायंस वर्ल्ड कप रख दिया जाएगा। तब जाके बीसीसीआई वर्ल्ड कप इंडिया में ऑर्गेनाइज कर पाया था। इतना कंगाल हुआ करता था बीसीसीआई। धीरे 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 मर के घुट के उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए। जब दूरदर्शन की मोनोपोली टूटी, उसके बाद उनको कुछ टीवी रेवेन्यू भी प्रॉपर्ली मिलने शुरू हुए। आईपीएल जब उन्होंने शुरू किया, तब जाके रियल एक्सप्लोजन हुआ बीसीसीआई की इनकम्स का। एंड लुक, क्लियरली बीसीसीआई हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छी तरह से बीसीसीआई के साथ क्या प्रॉब्लम्स है उनको एक्सप्लेन किया है। रिसेंटली आई वाज मेड अवेयर, मैं तो बहुत क्रिकेट देखने जाता नहीं हूं, बट मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई, डिस्पाइट बीसीसीआई बीइंग द रिचेस्ट क्रिकेटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड, जो स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, इट इज वर्स देन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में क्रिकेट जाकर देखने का जो एक्सपीरियंस है, इट इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन इंडिया के स्टेडियम्स में जाकर क्रिकेट देखने का एक्सपीरियंस। तो बीसीसीआई की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट अनफेयरनेस का ज्ञान ना अंग्रेजों को नहीं देना चाहिए। पाकिस्तानियों को तो खैर उनको भाव ही कौन देता, उनको रहने दो, लेकिन अंग्रेजों को तो नहीं ही देना चाहिए। और देखिए, अल्टीमेटली एक बात मैं इस टॉपिक से जुड़ी बोलना चाहता हूँ। आप अगर आज यूएसए और चाइना जैसे देशों को देखेंगे, तो दे आर द 2 रियल सुपर पावर्स इन टुडेज वर्ल्ड। इंडिया भी ग्रो कर रहा है, इंडिया सुपर पावर नहीं है बाय एनी एंगल, बट इंडिया इज बिकमिंग ए मिडिल पावर कंट्री। लेकिन एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न्ड, इंडिया इज अ सुपर पावर। ऑस्ट्रेलिया का साला जितना पॉपुलेशन है, उतना तो विराट कोहली के सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है। इंडिया के आईपीएल से पूरी दुनिया के देश के प्लेयर्स का पेट पल रहा है बेसिकली। इंडिया इज ऑल्सो एन अपवर्डली मोबाइल कंट्री, जहां पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी गई है ओवर द इयर्स। और जहां तक बीसीसीआई की बात आती है, तो नाउ बीसीसीआई इज द बिग डॉग इन वर्ल्ड क्रिकेट। उन्होंने सारे वेस्टर्न क्रिकेट बोर्ड्स को सरपास कर दिया है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड इनकम। और वेस्टर्न देशों से ये बात हैंडल नहीं हो रही है। भाई, जिनके हिसाब से इंडिया स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म वाला इंडिया है,
वो इस बात को कैसे हजम कर पाएंगे कि ये स्लम डॉग बिलियनर वालों के पास साला हमसे ज्यादा पैसा कैसे आ गया। और ये बात भी याद रखिए कि ये साले अनफेयर वाली बातें बोल रहे हैं। बीसीसीआई इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग क्रिकेटिंग कंट्रीज। ये क्रिकेट बोर्ड्स ये भूल जाते हैं कि बीसीसीआई नेपाल और अफगानिस्तान जैसी न्यूली इंट्रोड्यूस टीम्स का न सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है बल्कि कोचिंग फैसिलिटीज और मैच एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है। अफगानिस्तान का तो होम ग्राउंड इंडिया में है यार। आजकल गोरे तो मदद नहीं कर रहे ना, इनको इंडिया मदद कर रहा है। ये गोरे जो इंडिया को पुअर पीपल, हंग्री पीपल शय समझते हैं, वहां के प्लेयर्स अपने बच्चों का बर्थडे छोड़ के आईपीएल में खेलने के लिए आते हैं आजकल। अगर इन क्रिकेटिंग बोर्ड्स को इतनी ही प्रॉब्लम है बीसीसीआई से, तो बीसीसीआई को बॉयकॉट कर दीजिए। बोलिए कि भैया बीसीसीआई प्लीज डू नॉट कम एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। अगले T20 वर्ल्ड कप को भी छोड़ दीजिए और बीसीसीआई को बस अपने डोमेस्टिक आईपीएल पे फोकस करना चाहिए। जब इनका T20 वर्ल्ड कप चल रहा होगा उस समय पे बीसीसीआई आईपीएल ऑर्गेनाइज करवा दे साइड बाय साइड। देखते हैं कौन जीतता है, देखते हैं कौन ज्यादा इनकम कमाता है। क्योंकि भैया देखिए आईपीएल तो विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड प्रॉस्पर बिकॉज इंडिया की जो डोमेस्टिक ऑडियंस है दैट इज इनफ फॉर द आईपीएल। आईपीएल को इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बीसीसीआई और आईपीएल निकल गए तो इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का क्या हालत होगा आप जरा समझ जाइए। और यहाँ पे मैं फिर से एक मैसेज रिपीट करना चाहता हूँ जो बेसिकली अब हमारे शो का मैसेज रहेगा हमेशा, एंड दैट मैसेज इज पावर इज पावर। इतना सा इंडिया का पावर देखकर वेस्टर्न देशों की ये अमीषा पटेल वाले मीम वाली हालत हो रखी है। आप इमेजिन कीजिए कि जब इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाता है तो ये लोग जिंदा कैसे बचेंगे। और एक सुपर पावर बनने के लिए ये नाइस एंड हार्मलेस वाली इमेज आपको छोड़नी पड़ेगी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। ये अमन की आशा वाले जो लोग हैं ना भारत के और गांधी जी के पुजारी, ये एक छोटी सी बात भूल जाते हैं। लेकिन वो बात वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन रेवोल्यूशनरीज जैसे वासुदेव फड़के, बाघा जतिन और भगत सिंह को पता थी कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। आखिर में अंग्रेज इंडिया छोड़ के गए इस वजह से नहीं क्योंकि गांधी जी का सत्याग्रह देख के उनका दिल पिघल गया। वो इसलिए गए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी ने इंडियन आर्म फोर्सेस में म्यूटिनी पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से 1946 की नेवल म्यूटिनी हुई थी। और अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर यहाँ जमे रहे तो कट जाएंगे। दुनिया आपकी बढ़िया पर्सनैलिटी, आपके कल्चर और आपके अच्छे वैल्यूज को तभी रिस्पेक्ट करेगी जब वो आपके पावर को रिस्पेक्ट करेगी। और ये हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा है। एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन थ्यूसिडिडीज ने 400 BC में नोट किया था, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। जो ताकतवर लोग हैं वो हमेशा से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और जो कमजोर लोग हैं उनको उस ताकत को झेलना पड़ता है। देयर इज नॉट अ फकिंग थिंग यू कैन डू अबाउट इट। जब अलेक्जेंडर ने वेस्ट एशिया पर अटैक किया था, पावर के लिए किया था। जब इस्लाम फैला, पावर के लिए फैला। जब वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म फैला, पावर के लिए फैला। अमेरिकन एम्पायर फैला, पावर के लिए फैला। और आज चाइनीज एम्पायर फैल रहा है, पावर के लिए फैल रहा है। और देखिए चाइनीज को, क्योंकि वो पावरफुल है, अपनी पावर दिखाते हैं तो दुनिया उन्हें सीरियसली लेती है, उनके पावर को रिस्पेक्ट करती है। इसीलिए यूरोप, अमेरिका और इस्लामिक वर्ल्ड इंडिया को दिन भर लेक्चर करेंगे अपने थिंक टैंक्स का इस्तेमाल करके और अपने मीडिया का इस्तेमाल करके, लेकिन चाइना को उतना कभी भी नहीं बोलते, जबकि उनके ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इंडिया से कहीं ज्यादा बुरे हैं। क्योंकि चाइना एक पावरफुल देश है, दुनिया चाइना पर डिपेंड करती है और कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती चाइना को ज्यादा गालियां देना। ये होती है पावर की वैल्यू। लोग इंडिया की पावर को अभी उतना रिस्पेक्ट नहीं करते जितना चाइना की पावर को करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि क्रिकेटिंग की दुनिया में बीसीसीआई सबसे पावरफुल है। तो बीसीसीआई जो चाहती है बीसीसीआई को वो मिलता है। इसीलिए गोरों की इतनी जल रही है, क्योंकि एक थर्ड वर्ल्ड ब्राउन क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन उनके क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा पावरफुल हो गई है। बट अब वो कर क्या सकते हैं? सिर्फ कोप और सीध कर सकते हैं। और इंडिया जब पावरफुल बनेगा भी देखिए, तो इंडिया अपनी पावर को इवल पर्पसेस के लिए यूज नहीं करेगा। जब इंडिया पावरफुल पहले था, जब उसने साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में अपना पावर एक्सपैंड किया था, तो वहां की कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया, वहां के मंदिर नहीं तोड़े। इंडियन किंग्स वहां की लोकल ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करते थे, अपने डिएटीज के मंदिर बनाते थे, पर लोकल डिएटीज को भी रिस्पेक्ट देते थे, उनको भी अपने कल्चर में अब्सॉर्ब करते थे। बहुत सारे एग्जांपल्स है बैक्ट्रियंस के, शक्स के, हून्स के, कुशांस के, जो बिना वायलेंस, बिना प्रेशर, जबरदस्ती के इंडियन कल्चर में असिमिलेट हुए थे। और इसीलिए जब इंडियंस पावर के बारे में सोचते हैं तो उनको पता है कि इंडिया अपनी पावर इस्लामिक देशों या वेस्टर्न देशों या चाइना की तरह यूज नहीं करेगा। इंडिया एक ऐसी पावर बन सकता है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी का डॉक्ट्रिन फॉलो करे। इंडिया विल बी ए यूनिक पावर इन द वर्ल्ड। पर बाकी दुनिया को इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करने के लिए पहले इंडिया को खुद बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि पावरफुल लोग डिसाइड करते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। बट अगेन, दुनिया आपके वैल्यूज को तभी रिस्पेक्ट करेगी जब पहले आपके पावर को रिस्पेक्ट करेगी। तो ये जो एक्स क्रिकेटर्स जो बीसीसीआई पे रो रहे हैं अभी, उनकी टेंशन मत लीजिए। आज रो रहे हैं, कल इन्हीं कंट्रीज के जो एक्टिव प्लेयर्स हैं अपनी मां को कुएं में फेंकाएंगे साले आईपीएल में 1 महीने के लिए खेलने के लिए। तो आप भी
इंडिया को एक पावरफुल देश बनाने पर फोकस कीजिए और अपनी पर्सनल लाइफ में कल्टिवेट पावर, बिकम पावरफुल पर्सनली, लर्न हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ, लर्न हाउ टू बी स्ट्रांग एंड कल्टिवेट पॉलिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर एंड फिजिकल पावर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या ओपिनियन है ये जो एक्स प्लेयर्स का और दूसरे क्रिकेटिंग बोर्ड्स का मेल्टडाउन हो रहा है बीसीसीआई के ऊपर? क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई इज एक्टिंग अनफेयरली? डू यू केयर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी गाइस, अगर आप शो को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें YouTube के एल्गोरिथम से बचाना चाहते हैं, डिमोनेटाइजेशन से बचाना चाहते हैं, तो प्लीज Patreon पे या YouTube पे जाकर हमारे मेंबर जरूर बने। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। एक सेकुलर प्रणाम। सेकुलर प्रणाम। ओके ओके, एक सेकुलर प्रणाम। अच्छा अच्छा जी स्टार्टिंग में खैर एनीवेज मौजू जो है वो सीरियस था और इससे रिलेटेड अगर मैंने वो वीडियो क्लिप देखे थे वो मूवी के, और जिसमें लगान मूवी का बताया गया था और वो क्लिप दिखा रहे थे, उसके ऊपर डिबेट हो रही थी। नाउ वन टाइम मतलब उस वक्त ये हुआ होगा और वो लगान मूवी बड़ी हिट हो गई आमिर खान की, इसी वजह से क्योंकि ब्रिटिश लोगों के खिलाफ थी और ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ थी, और लगान मतलब वो दाने लेने थे उन्होंने, आपको पता है सारी स्टोरी का। तो वो सेम सिचुएशन अभी तक उन गोरे लोगों के जहन में ना, ब्रिटिशर जो है, इंग्लैंड वाले जो है, उनके जहन में ये चीज़ें चल रही हैं। उनको अभी भी लगता है कि इंडिया जो है उस पर्पस से, उस हिसाब से, उस पोजीशन पे है, ठीक है, जो लोअर पोजीशन उन्होंने दी हुई है उनको, और ये थोड़ा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं हर चीज में, ऊपर आना आते हुए देख नहीं सकते। वही ना, वो उस पोजीशन पे खड़े हैं ना, तो वो कहते हैं कि हम उस पोजीशन पे हैं। लेकिन नाउ ऑन सिचुएशन जो है बड़ी चेंज हो चुकी है, और ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लोग समझते हैं ना कि हमेशा पाकिस्तानी भी बहुत सारे क्रिटिसाइज करते हैं, सबका क्रिकेटर्स हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, ये कहते हैं कि बोर्ड पता नहीं किधर चला गया, वो इंडिया का बोर्ड, इनमें बड़ी अकड़ आ गई, इनमें बड़ा पैसा। भाई अकड़ नहीं आई, उन्होंने मार खाई है, वो देख लें। मुझे तो पता नहीं था, सीरियस नोट, ये मुझे भी नहीं था पता कि बीसीसीआई इतना मतलब के कमजोर होता था और एक पैसे तक नहीं थे। 1500 रुपया मतलब जो है वो उनको फीस मिली है, और सीरियसली मतलब 1500 सिर्फ, मतलब उस टाइम पे हिसाब लगाया जाए तो उससे ऊपर थोड़ी होनी चाहिए थी, मतलब प्लेयर्स से वो, ठीक है। और वर्ल्ड कप जो है वो जीत के लेके आए कपिल देव सर जो है, 1-1 लाख रुपया इनाम दिया, वो भी किस तरह, वो लता मंगेशकर जो है कॉन्सर्ट किया। तो मतलब ये देख ले कि अब वो उस हिसाब से देखें कि क्रिकेट उस तरह जो है फेमस नहीं थी, लेकिन वो चीज़ हुई। बोर्ड ने आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की, स्ट्रगल की, जैसे टिकटें नहीं मिली उनको, 2 टिकटें तक नहीं दी, मतलब जानबूझ के नहीं दी उनको इंग्लिश बोर्ड ने। ये चीज़ें हम नोटिस करने वाली हैं। अब लोग कहेंगे, कुछ लोग आप में से कहेंगे कि यार दुश्मनी नहीं निभानी चाहिए, ठीक है, इंडिया इस वक्त पोजीशन में है और उनका बोर्ड बहुत अच्छा है, तो इनको आगे की सोचने। इंडिया सोच रहा है, इंडिया कर रहा है, उनके प्लेयर जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और ये स्ट्रगल खाली इंटरनेशनल प्लेयर्स में नहीं नजर आ रही, डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो हैं वो उनमें भी नजर आ रही है, वो पॉलिश होके निकल रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़, खुशाइन बात है कि बोर्ड अपना काम, लोग अपने उसमें जो है वो पूरा काम कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो बोर्ड वो ऊपर है। यहाँ पे ये नहीं कि खाली बोर्ड है भाई, टीम भी बड़ी स्ट्रांग है, टीम भी है। जो कमर्स हुए हैं वो, मैंने एक जो है इनके अंपायर भी हैं आजकल मेरे ख्याल में, ऑस्ट्रेलिया के हैं मेरे ख्याल, उनके मैंने वो तासरात, वो ट्वीट था मेरे ख्याल में, वो पढ़ा था कि ये जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं लगता है कि एक ही पोजीशन पे रहे हैं और एक ही पिचेस जो हैं वो यूज़ की हैं। हर कोई एक ही बकवास करता जा रहा है। मुझे इस चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा है। अफरीदी भी उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा था, लेकिन डिफरेंट वे से। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर इंडिया ये इस तरह इनको पैम्पर किया हुआ है, तो हर चीज वहां पे प्रोवाइड हो रही है, एक ही जगह है, एक ही जगह पे खेलना है, रोज ही ट्रॉफी ना लेके जाएं तो मुझे जो है शॉक लगेगा। उस चीज को अगर डिस्क्राइब करना तो इन डिफरेंट वे हो सकता है। उसको आप अपनी जो है अना और जिद और वो जो हसद वाला चीज है ना, वो हसदपन है जो, वो उसमें उसको जरूर घुसाना है उसको बीच में। आप एज अ क्रिकेटर जो है, क्रिकेट लवर जो है, स्पोर्टमैन जो है,
साबका क्रिकेटर जो है उस चीज को भी देख लें कि वो यार अपने दामाद नहीं, से पाकिस्तानी टीम को पैम्पर नहीं किया हुआ था। जब पाकिस्तानी ग्राउंड में उनको खिलाया गया है, वहां पे उनको खेलने के लिए मौके मिले हैं, अपना होम ग्राउंड था, उसी तरह से प्रैक्टिस वो करते रहे हैं डेली बेस पर। जिस ग्राउंड को उन्होंने फेस किया, तब क्या हो गया था जब अपने ही घर पर मैच जो है वो हारे हैं। नहीं, वो तो ये चले तो वो लॉजिक मेजबानी बनता में है नहीं ना, है। हाँ। वो मेजबानी में उन्होंने करना है। इंडिया को कह रहे थे कि आप लाहौर ही रहेंगे, आप जनाब अमृतसर जाएंगे, वहां से आप ट्रैवल करके इधर आएंगे, तो वो सेम सिचुएशन नहीं होनी थी। इन्होंने फिर अमृतसर जाना था, फिर लाहौर आना था, फिर शायद किसी टीम अफरीदी में। की बात कर रहे थे। शायद अफरीदी जो है वो तो अपने दामाद के लिए नहीं बोलेगा कि दामाद मेरे ने बुरा खेला। बस यार दूसरों पे जो है उंगली उठाते हैं कि वो हाँ। उन्होंने ये पैम्पर किया, वो पैम्पर किया। तो जो आप अपने दामाद को पैम्पर करके भेजते हैं तो फिर भी नहीं वो खेलता, उस पे भी थोड़ा ध्यान देना। फिर भी वो सुसु करता है, नीचे आ जाती है ग्राउंड में टट्टी करके आ जाते हैं। ये यार ये ऑस्ट्रेलिया में मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, कुछ वीडियो पहले वो बात हुई थी क्रिकेट को लेकर के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है वो बहुत बिगड़े हुए हैं। इंग्लैंड के तो बिगड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन जो बिगड़े हुए हैं वो शेन वॉन जो है, ठीक है, वो गुजर चुका है। लेकिन ये है कि वो जो है क्या नाम है, वेस्ट इंडीज का प्लेयर था कोई, और उसकी शर्ट खींची इस तरह, तो उसको खींच के कह रहा है कि खेलना, क्यों नहीं खेलता, खेलना नहीं आता तुझे। अच्छा, ये गलत तो है। मतलब अंपायर जो है वो उस वक्त सैमुअल जो है वो काले जो है ना, वो आपको पता गुस्से वाले अग्रेशन वाले होते हैं, वो फिर भी उसे जो है, क्योंकि भाई हर कोई आईसीसी से डरता है, जुर्माना हो जाता है, करे कोई भरे कोई, ये मुंह से लड़ेगा, कुछ कहेगा, मैंने कुछ भी ना कहा, अगर आंखें दिखा दी तो दोनों पे जुर्माना हो जाएगा। तो उन्होंने रूल बनाए हुए हैं ना कि खराब ना हो किसी एक पे, वो दोनों पे जुर्माना कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो भाई अपने मैच फीस से भी डर रहा था, अपने जुर्माने से भी डर रहा था, उस पे कोई ना कोई एलिगेशन लग सकती थी, वो उससे भी डर रहा था, और फिर भी पीछे खड़ा था और वो अंपायर को इशारा कर रहा था कि ये गलत, और अंपायर के सामने वो शर्ट खींच रहा है, उसे बोल रहा है। तो शेन वॉन को वो अंपायर ने बोला तो उसको भी इशारा करके निकल गया। ये बदमाशी है इनकी, ये लेवल था। तो जब ये कोई पाकिस्तानी प्लेयर कर दे ना, ब्राउनीज कर दें, वो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। शुएब अख्तर करता था ना चढ़ाई इनके ऊपर, बातें करता था, इस तरह करके इशारे करता था। तो अंपायर भी बीच में, अंपायर को कर रहा था खिलाड़ी के साथ, तो खिलाड़ी ने कहा कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अंपायर उसे कह रहा है चुप करके ना गेम खेल इस तरह इशारा, वो बड़ा मशहूर हुआ। मतलब वो क्लिप अभी भी नेट पे पड़ा हुआ है, जिसमें वो अंपायर उसे कहता है चुप कर जा मतलब आगे से नहीं बोलना। तो ये चीज जो है आहिस्ता आहिस्ता ने पता चला कि भाई ये तो चढ़ाई कर गए हैं, ये तो ऊपर आ रहे हैं, इनका बोर्ड भी ऊपर आ रहा है, इनकी टीम जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और हर फील्ड में आईपीएल इन्होंने ओपन कर लिया है, और आईपीएल में उन्होंने बर्थडे का जिक्र किया ना, तो ये बात ठीक है कि भाई वो अपने पर्सनल मोमेंट जो है ना, फैमिली मोमेंट जो है, उनको छोड़ के वो वहां पे आ जाते हैं। हाँ, पैसे की वजह से। वो क्रिस गेल है, खेलता रहा है मेरे ख्याल में, और अभी भी खेल रहा है नाउ ऑन आईपीएल। तो वो कहीं बीच पे घूम रहा था और वो सफरिंग कर रहा था बोर्ड के ऊपर, तो वहां उसे एकदम वीडियो कॉल आई कि तुम सेलेक्ट हो गए, इतने में बिक गए। उसकी तो सेलिब्रेशन देखने वाली थी, वो अपने बेबीज के साथ था और वो एंजॉय कर रहा था उस मूड को, और सेलिब्रेट कर रहा था। इतनी खुशियां कि भाई पैसा मिलता है, ताकत है, ठीक है ना इसमें। और वो कह रहे हैं कि अगर आपने ताकत देखनी है इस पैसे की, तो वो किसी से मांग के आप देख लें। पैसा मांगेंगे ना किसी से आप, तो उसकी आंखों में एक बार देख लेना, वो देने से पहले ही ना कर रहा होगा तो इतनी ताकत है इसमें। जिसके पास आता है ना, वो कहता है कि भाई मेरा है ये, मेरा, उसे महसूस होता है उसका। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन वो एक फीलिंग है कि आपके हाथ में होता है तो आपको फील होता है, आप अपने आप को ना एक वो होता है, पावर महसूस होती है। तो इंडिया इस वक्त है, और उनके पास पैसा है, उन्होंने स्ट्रगल की है, उन्होंने रगड़े खाए हैं नीचे से ऊपर तक उनके बोर्ड ने। तो भाई अब अभी आके अगर वो बदले ले रहे हैं ना, तो इंग्लैंड में जो क्या नाम है, सौरव गंगोली ने शर्ट उतारी थी ना, इस तरह किया था, वो उसी चीज को दर्शा रही थी। भाई गुस्सा है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा है। वो एक तो वो राज करके गए हैं, दूसरा वो अभी तक अपने राज्य में है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये हमारे नीचे ही है। और ये उसी वे से हम लोगों को, ब्राउनीज को जो है, एशियन लोगों इंग्लैंड को बाहर ट्रीट जो कर हो रहे गया था हैं। पहले सेमीफाइनल से, वो भी बाहर हो गया था बाहर ही होना, और बहुत बुरी परफॉर्मेंस और की उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद उनके कमेंटेटर्स जो हैं यहाँ पे इंडिया में अभी भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट में थे, ठीक है ना, और आईसीसी के उस कॉन्ट्रैक्ट में थे।
और वहाँ पे वो जनाब पाकिस्तान में भी कमेंट्री हो रही है। दुबई जब फाइनल हुआ उसमें भी नासिर हुसैन बैठे हुए थे, एक और थे उनके सीनियर जो है, अब वो बातचीत कर रहे थे और वहाँ वहीं पे थे एज अ कमेंटेटर काम कर रहे थे। पैसा करवाता है भाई, ना करे ना, बोले कि आईसीसी को बोले कि हमें नामंजूर है, हमने ये इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंच गया इंडिया, हमारी टीम तो बाहर होगी, हम नहीं करेंगे, लेकिन करना पड़ा। पैसा भाई, रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। इंडिया होल्ड कर चुका है, कर रहा है, और भाई उसे करने दें, फिर उसने होल्ड करना है। लेकिन उसने कुछ ऐसी, मैं कहूँ कि ज्यादती नहीं की कहीं, जैसे इन्होंने कह दिया कि पिचेस चेंज कर दी, पंडित ले आए अपनी मर्जी से, दूसरे यार लोगों को पाकिस्तानी इंटरव्यू को ये ने दिया। बोनियां नहीं मारनी चाहिए यार, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। आपका बोर्ड गरीब है अभी, हाँ ठीक है, पिछली आप गरीब है, मेहनत करें भाई, मेहनत करें, टीम अच्छी बनाएं, आप भी ये ऊपर आ सकते हैं, क्यों पैसे नहीं आ सकते? पैसे काट लिए इन्होंने, आपके प्लेयर जो है ना मैंने उनके पैसे काट लिए उन्होंने, फी मैच के पैसे पता नहीं कितने दे रहे हैं, उन्होंने नया जो है वो जारी कर नहीं दिया है। ठीक है, ये ठीक ही है, काटने ओए चाहिए यार, ऐसी टीम के, काटने चाहिए यार। ओए यार, डोमेस्टिक क्रिकेट में यार जो खेलेंगे लड़के वो ऊपर आएंगे, वो देखेंगे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है वो, नहीं जिस तरह इंटरनेशनल प्लेयर में खेले हैं ना, मैं कहता हूँ कि इनको काटने क्या, इनको निकाले बाहर, बस करें। यार मेरे जैसा बंदा अगर नीचे स्ट्रगल कर रहा, इतनी मेहनत कर रहा, नहीं ऊपर आने की वो कोशिश मैं कर कहता रहा हूँ कि जो मेरिट पे आए ना उनके साथ जाती ना हो, जो पच्चीबाजी वाले हैं ना उनके साथ ठीक हो रहा है, इस वो टीम के साथ ठीक है। पूरा रूल रख रहे हैं। पता क्या मसला है ये बात शेयर हुई है कि पूरा मसला जो है वो शेयर कर रहे हैं कि पीसीबी कह रहा है कि मैं गरीब हो गया हूँ, पोस्ट भेजिए ना आपको, मैं गरीब हो गया हूँ बहुत ज्यादा, मेरे पास पैसे नहीं दे देने के लिए, तो ऐसा करें आप जो 50,000 ले रहे हैं ना, आपको अब फीस 10,000 मिलेगी मैच की। प्लेयर तो मर जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है। अब पीसीबी कह रहा है कि इतने खर्चे हो गए मेरे, मैंने ग्राउंड पे लगा दिए, सारे खा गए हो साले हो, सारे ही खा गए हैं, तो उसके ऊपर प्लेयर को दिए जा रहे, ऊपर से इंडियन बोर्ड को कहा जा रहा है। इंडियन बोर्ड ने भाई बड़ा स्ट्रगल किया। उन्होंने बताया नहीं है कि क्या हालात है कि 6 करोड़ जो इन्वेस्ट किए हैं उनके अपने ही एक बिजनेसमैन है जिन्होंने उस वक्त बुरे वक्त में उनको सपोर्ट किया, उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डेवलप किया। जिस तरह से कंट्री को डेवलप किया ना, इसी तरह से इंडियन जो बोर्ड है उसने भी अपने आप को डेवलप किया। आज एक लेवल जिस तरह से इंडियन कंट्री का बना है, उसी तरह से एक जो क्रिकेट बोर्ड है उसका भी लेवल है। आज दुनिया सुनती है तो ऐसे नहीं सुनती भाई, सालों के पीछे मेहनत है, सालों के पीछे प्लान है, तब जाके आप उन्होंने एक नाम भाई ये बनाया। बात वैसे इन्होंने ठीक कही है कि पावर को सलाम है भाई। हाँ पावर, जिसके पास पावर है ना भाई वो सारा कुछ कर सकता है, और पावर को ही इज्जत मिलती है, ये इसमें कोई शक भी नहीं है। बिल्कुल, जिस मुल्क के पास पावर है उस मुल्क के खिलाफ कोई बोलता भी नहीं है। हाँ। अभी चाइना के पास पावर है, चाइना के खिलाफ कोई भी इतना ज्यादा नहीं बोलता, ना ही कुछ कर सकता है। अमेरिका के पास पावर है भाई, अमेरिका को कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तो अभी यूरोप लोगों के पास जो है वो इतनी वो पावर नहीं रही वो वाली, तो हालांकि है उनके पास भी, बाकी छोड़ी जो जितनी कंट्री है वो उनके अंडर भी हैं, लेकिन यह है कि अमेरिका के आगे देख लें, यूरोप की जरा नहीं चलेगी, रशिया के आगे जरा नहीं चलेगी, क्योंकि रशिया पावरफुल है उनसे, तो चाइना के आगे नहीं चलती भाई, चाइना पावरफुल है। जैसी तरह इंडिया पावरफुल होगा तो इंडिया भी जब भाई जी इसी तरह ही होगा। पावर को ही सलाम है, और पावर के जोर पे ही सारा कुछ होता है इस दुनिया में, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये बात मैं कहूंगा कि 101% जो है इन्होंने ठीक कही है। बाकी रही बात अपना क्रिकेट बोर्ड की, तो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो पावरफुल है, और जाहिर है उसकी सुनी जाएगी और उसी को सलाम होगा, और रेवेन्यू कमा के दे रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई जो है। और उसके बाद जो पिछली बैकग्राउंड स्टोरी इन्होंने बताई है, यकीन करें वाकई एक समझ लें कि बहुत गरीब जो है वो एक बोर्ड था, और जो किस तरह उन्होंने मेहनत की, उस बोर्ड ने मांग तांग के जो है रुपए इकट्ठे करके जो है वो सारा कुछ किया, क्रिकेट अपने बहाल की, और जिस तरह के अंबानी ने दिए वो लता जी के जो है वो करवा के कॉन्सर्ट, तो जो है उधर से कमा के जो है प्लेयरों को इनाम दिया गया। तो ये यार बड़ी एक सोचने वाली बात है, और उसके बाद जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऊपर आना शुरू हुआ, आईपीएल उनका जो है वो तगड़ा हो गया, उसकी वजह से जो है क्रिकेट बोर्ड और अमीर हो गया। तो जाहिर है भाई अब उन्होंने मेहनत करके ऊपर आए हैं, तो वो भी दिन देखने चाहिए ना जब उनको 2 टिकट तक नहीं दिए गए थे इंग्लिश बोर्ड की तरफ से, तो कितनी वो जो है वो बेइज्जती वाला मुकाम था। लेकिन उन्होंने जो है वो उस चीज से सीखा, उन्होंने दिल पे नहीं लगाया, उन्होंने सीखा और सीख के मेहनत की, मेहनत करके आज देख लें इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऊपर आ चुका है। तो अब उनकी बातें मानना जो है वो जरूरी हो चुका है भाई।
चाचे मामे वाली मिसाल है कि वो किसी बच्चे को मार पड़े ना, तो वो फिर जाके बड़े को बताता है, इसने मारा मुझे, इसको मारो जाके, इसको डांटो, या उसके पास वो कंप्लेन लेके जाता है कि उसको जाके हैंडल करो। ये पाकिस्तान अब कर रहा है। मुझे तो हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। मैंने कहा सालो, फिर वही बेकारियों वाला काम कर दिया ना। कभी आईसीसी को भेज दिया जनाब, मेल भेज दिया है कि जो रेवेन्यू दुबई में जनरेट किया है वो हमें उसमें दो। हमारा हिस्सा है, वो हमें वो हिस्सा दो। यार शर्म है कुछ यार, मतलब बची हुई कसम से। आईसीसी अगर भाई वो अगर रूल रेगुलेशन के हिसाब से बनता है आपका, आपको आईसीसी मिल आपको जाएगा। प्रोवाइड करेगा, आपको देगा। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है वो चीज जो है, इनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होते हैं, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें वो मिलेगा आपको। वो तो नहीं रहा यार, ये बच्चों की क्रिकेट थोड़ी हो रही है, गली क्रिकेट। क्या हरकतें कर रहे हो यार। फिर कहते यार हैं उन्होंने कहना है किस चीज का हिस्सा, आपकी तो कोई बंदा ही नहीं आया यहाँ पे ट्रॉफी नहीं देने के आया। लिए। तो नहीं अगर ये आया। वो ये कह दें आगे से तो फिर क्या कहेंगे। यार अजीब लोग हैं, अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं, अपने बोर्ड की बेइज्जती, अपने मुल्क की बेइज्जती। और पाकिस्तानियों को जो है वो मैं कहता हूँ कि चुप रहना चाहिए, जिस तरह न्यूजीलैंड चुप रहा है भाई। और बाकी इंग्लैंड वाले या कोई और बोलता है तो वो एक अलग चीज है, वो बोल देंगे, क्योंकि उनको हजम नहीं होगा कि एक एशियाई कंट्री का जो है वो एक मुल्क जिसको वो गरीब समझते रहे हैं आज तक, वो जिसको अपने आप से नीचा समझते रहे हैं, मतलब बीच में पाकिस्तान भी है, ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बड़ा ऊपर है, पाकिस्तान ये पूरा खिते की बात कर रहा हूँ। तो जिस खिते को जो है वो अपने नीचे समझते रहे हैं, अपने जो है अंडर समझते रहे हैं, उसमें से एक कंट्री जो है वो ऊपर आके आए, उनको हजम होगी भाई? इंग्लैंड को कभी भी नहीं होगी हजम। इंग्लैंड तो को कैंगरूज जो है वो बड़े तपे हुए तो थे। पाकिस्तान को जो है वो इस चीज से दूर रहना चाहिए। हालांकि न्यूजीलैंड ने कोई बात नहीं की, तो वो न्यूजीलैंड की कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने कोई बात नहीं, हालांकि न्यूजीलैंड उनसे हारा भी है 2 दफा, लेकिन न्यूजीलैंड ने कोई बात नहीं 2 की। मैच आ रहे हैं। तो पाकिस्तान एवं यार बीच में लगा हुआ है, चुप करके बैठो। अगर इतना ही है तो अपनी क्रिकेट बहाल करो, अपनी क्रिकेट के प्लेयर पहले, मेरे मुंह से गाली निकलने लगी है, टीम बनाए अपनी कोई। चले ठीक है, अगर बोर्ड गरीब है तो कम से कम टीम तो उसका नाम बनाए ना, एक टीम जो है वो जीते। जिस तरह इंडिया की टीम भाई अपना नाम बनाती है, जीतती है। वेन्यू का रौला डाला हुआ जी, एक वेन्यू भाई, उन्होंने खेला तो है ना, खेल के दिखाया है ना भाई, हर मैच जीत चुके हैं ना। मुश्किल सिचुएशन में न्यूजीलैंड तो एक दफा पहले खेल चुका, दूसरी दफा फिर गया वहां पे खेलने के लिए, फिर क्यों हारा? या तो जीतता ना भाई। ये में फजूल की बातें, फजूल के कमेंट्स करते रहते हैं पाकिस्तान। फिक्स था, फिक्स नहीं था, फिक्स यार हर कोई जो कमेंट्स पढ़ो, फिक्स था भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही जीत चुके थे, ये तो फिक्स था। क्या तसलियां दे रहे हो यार खुद को? क्या आगे फ्यूचर में तुम लोग करोगे? जैसे तुम इधर तसलियां दे रहे हो, इस तरह तुम्हारा फ्यूचर होगा। ये पाकिस्तानी यंगस्टर हैं, पाकिस्तानी, इन्होंने क्या फ्यूचर बनना है, मतलब आने वाले पाकिस्तान का। हम बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, ये फ्यूचर है, पढ़े लिखे अवाम है और ये आगे जाएगी। क्या पढ़े लिखे अवाम है, सोच देख लो आप लोग। अगर ऐसा कुछ है कि बीसीसीआई जो है ये वो भी उनके लिए वैसे जो किया इंडिया के लिए, हमारे लिए भी जो नहीं पढ़े लिखे लोग बीच में ऐसे से पढ़े लिखे जिनकी आईडीज ओपन करें भाई, हमने पढ़े तो वही गल है, बाकी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए लोग यार, जिनको मैं पर्सनल वे में जानता हूँ, उनके कमेंट्स मैंने वहां पे देख लिए, और वो इस तरह की बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, जलन में, हसद में। क्या यार, क्या तालीम ने आपको ये सिखाया है? मतलब कि आप जहाँ पे तारीफ नहीं कर सकते उस बंदे की, तो भाई मुंह भी अपना जो है ना वो बंद रखें, क्योंकि आपके मुंह से गंद ही निकलना है। हसद नहीं करना चाहिए, ठीक है, सीखना चाहिए, वही के लर्न करना चाहिए होता है या लर्न वो लर्न करना चाहिए और सीखना चाहिए भाई। हसद करें, लेकिन उस हसद से सीख के जो है अपने आप को ऊपर लेके आए, तब मजा है उस हसद करने का भी। अगर कोड़ कोड़ के मरना ही है तो फिर हसद करना छोड़ दें। तो इसलिए हसद करने का फिर फायदा नहीं है, अपना आप ही बर्बाद होगा। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है और जो सबूत दिए हैं, जो फैक्ट दिए हैं भाई अच्छे दिए हैं, और बीसीसीआई का जो एक्सप्लेन किया है, जो कि सारी जो है बोर्ड खिलाफ हुए पड़े हैं, तो उनका भी बताया है सबका। तो बहरहाल जी वीडियो अच्छी थी, अच्छे टॉपिक पे थी, और लोगों की रिकमेंड जो है वो इस वीडियो की बहुत ज़्यादा थी। तो खैर पता नहीं है, मुझे याद नहीं है कि इस वीडियो की थी या इसे नेक्स्ट वाली की थी, क्योंकि उन्होंने शाम शर्मा शो की वीडियो की कहा है, तो इसलिए मैं फिर ज़ाहिर है बीसीसीआई जो भी गालियां आपने निकाली है क्रिकेट बोर्ड के मुताल्लिक बीसीसीआई को एक्सप्लेन करने वाली यही वीडियो मिली है, न्यू जो थी। तो उससे आगे वाली जो मीम की थी वो तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने नहीं कहा होगा। तो बहरहाल ये वीडियो अच्छी थी जी। खैर अगर और वीडियो हुई तो अभी बता दीजिएगा और इसे माफ कर और एक सेकंड पर नाम
एक सेकंड वो कह रहा था स्टार्टिंग, वो कह रहा था एक सेकंड पर नाम एक सेकुलर पर नाम है। ओके बहरहाल जी उसके ऊपर स्टार्टिंग में हाजिर थे और वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेशन वीडियो थी। और क्या ओपिनियन रखते हैं उसके ऊपर जो उन लोगों ने रिएक्ट किया, और हमारे कन्वर्सेशन के ऊपर आपका क्या रिएक्ट है, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपका आपके लिए। और इन वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।